किरण माहेश्वरी जी जुड़ गई हैं स्टूडियो में, जिन्होंने आज इस मामले को सदन में उठाया। किरण जी, करीब करीब हर शासन में, और ऐसा नहीं राजस्थान में ही, हर प्रदेश में भी, और केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ भी ब्यूरोक्रेसी जो है वो निशाने पर रहती है। नौकरशाही के ऊपर अक्सर तंज कसे जाते हैं, नौकरशाही को अक्सर जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या ऑब्जर्वेशन था आपका जो आपने सदन में रखा आज? देखिए, आज सदन के अंदर बहुत लंबे समय के बाद में प्रशासन और प्रशासनिक सेवाएं और रेवेन्यू और इन सारे इश्यूज के ऊपर डिमांड थी, और डिमांड के अंदर सभी विधायकों का अक्रॉस द पार्टी लाइन ये मत था कि जो न्यायपालिका है वो अपना काम करती है, विधायिका जो है वो अपना काम करते हैं, और कार्यपालिका जो है उन्हें भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि कार्यपालिका का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर रहता है। हाँ। जो चुन कर आता है जनप्रतिनिधि, वो जनता की आवाज़ होता है। जब वो अपनी बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका के जो लोग हैं, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो है, वो सारे लोगों ने जो सम्मान देना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, वो सम्मान नहीं मिलता। ऐसे कई उदाहरण आज सदन के अंदर सभी माननीय सदस्यों के द्वारा, पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा रखे गए। हाँ, तो इसमें एक बड़ा चिंतन का विषय है कि जो पॉलिसीज मेकर्स हैं, यानी जब हम सदन के अंदर बैठते हैं तो हम पॉलिसीज बनाते हैं, सदन के अंदर बैठते हैं हम कानून बनाते हैं, और उन कानून के हिसाब से जो काम होने चाहिए, जो पॉलिसीज बनती है उन पॉलिसीज के हिसाब से जो काम होते हैं, जो बजट पास होते हैं उन बजट को पूरी तरीके से क्रियान्वित करना है, वो सारा काम कार्यपालिका का है। ऑफिसर्स उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। एज ए रिजल्ट जो दोषारोपण होता है वो सरकारों के ऊपर होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए या चाहे कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन सरकारें दोषी ठहराई जाती है और कोई तरीके का एक्शन उन अधिकारियों के ऊपर नहीं होता है, जो अधिकारियों की ड्यूटी है कि वो सारे काम को परफॉर्म करें। लेकिन अधिकारियों की शिकायत हमेशा ये रहती है कि हमसे तो जो कहा जाता है करने के लिए, या तो हम वो करते हैं या फिर जो नियमों में लिखा हुआ है वो करते हैं। देखिए, ये जब वो कहते हैं, मैं कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि हम लोग पास होकर आए हैं, हमने परीक्षाएं दी है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो एवरी 5 years उन्हें अब परीक्षा देनी है। इन्हें तो एक बार जीवन में परीक्षा देनी, इन्हें हर 5 साल में परीक्षा देनी। तो ये जनता की आवाज़ जो है वो जब उठाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इस प्रकार से कहा जाता है, अरे ये क्या जानता है एमएलए, इसे क्या पता है, ये प्रधान क्या मालूम है इसे, ये तो एससी का प्रधान है ये। लेकिन वो चुना हुआ प्रधान है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, और इस प्रकार से जो उनका अपमान होता है बारंबार, वो भी कोई अच्छी चीजें नहीं है। आज अगर जो अधिकारी बैठे हैं, ऐसे सारे ही ऐसे हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी ऐसी जो शिकायतें जब आती है कि कई मीटिंग के अंदर उन अधिकारियों ने इंसल्ट कर दिया प्रधान का, या उन्होंने इंसल्ट कर दिया एक एमएलए का, या कभी मीटिंग कभी मिलने के लिए एमएलए वहां पर गए और उस अधिकारी ने उन्हें घंटों बिठाए रखा कि अभी टाइम नहीं है, अभी साहब मीटिंग में बैठे हैं, अभी बाद में मिलेंगे। सरपंचों को भी इस प्रकार से किया जाता है। तो ऐसी जो सारी स्थितियां आती है तो उसको लेकर ही एक आक्रोश था सभी जनप्रतिनिधियों में, और उस आक्रोश को आज सदन के अंदर रखा गया, और ये चीज की अपेक्षा की गई है कि अधिकारियों का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ में एक सहयोगी के रूप में होना चाहिए। कार्यपालिका है और उन्हें जो निर्णय है सरकार के, या वो सारी चीजों को क्रियान्वित करना चाहिए, ना कि उसके अंदर कमियां निकाले, ना कि ये कहे कि ये क्या जानते हैं और वो क्या जानते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी होगी, एक एमएलए हो सकता है कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जनता की बात वहां पर उठा रहा है, लोगों की नुमाइंदगी तो कर ही रहा है। लाख 2 लाख आदमियों की नुमाइंदगी वो वहां कर रहा है, तो उनकी